ये आप कह सकते हो कंबाइंड क्वेश्चन है दोनों का, रिवर्स वर्किंग वाला। ओके, जिसमें आपको एक तो ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है और एक आपको निकालना है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, नेट एक्सपोर्ट्स आप लोगों ने लिखे, नेट एक्सपोर्ट्स 1 2 3 यस 1800 करोड़। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 600 करोड़, 600 करोड़। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकालना है एंड लास्ट लिखिए वेजेस एंड सैलरीज 600। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकालना है एंड वेजेस एंड सैलरीज गिवन है 6000 करोड़। तो यहाँ पर हम जिस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं वो एक कंबाइंड क्वेश्चन है जिसमें आपको एक तो निकालना है ऑपरेटिंग सरप्लस और एक आपको निकालना है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इस क्वेश्चन में आपको जी दी है 2000, मिक्स इनकम दी है, क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए हमको इनकम मेथड यूज लेना पड़ेगा। तो मिक्स इनकम आपको दी है 1500, नेशनल इनकम दी है। करना शुरू करो बाकी लोग फटाफट, मेरी वेट मत करो, दोनों मेथड आते हैं आपको, फटाफट निकालना है। 12,000 इज अ नेशनल इनकम, NFIA has been given to you as 200, ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है। ओके, प्रॉफिट्स have been given to you as 500, then you are given प्रॉफिट्स आपको 500 दिए थे, देन आपको सी दिया है, सी आपको दिया है 6000, 6000 आपको सी दिया है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको दिए हैं 700, नेट एक्सपोर्ट्स आपको दिया है 700, 1800, 1800 लिखा है सबने, 1800 लिखा है। नेट एक्सपोर्ट्स डेप्रिसिएशन हैज बीन गिवन टू यू एज 600, GDCF निकालना है एंड वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज आपको दी है 6000। ओके, ऑपरेटिंग सरप्लस निकालने के लिए सबसे पहले इनकम मेथड हेडिंग लगाएंगे। निकाला किसी ने? ऑपरेटिंग सरप्लस निकाला किसी ने? निकालो फटाफट। NNPFC नेशनल इनकम दे रखी है आपको 4300 इज द ऑपरेटिंग सरप्लस, वेरी गुड। नेशनल इनकम आपको दी है 12000। यहाँ से पहले आपको स्टेप 1 NDPFC पर जाना पड़ेगा। NDPFC पर जाने के लिए 12000 में से आपको NFIA हटा देना है। तो 12000 में से आपने NFIA हटाया 200, तो आया 11800। बस, अब NDPFC का फॉर्मूला 11800 इज इक्वल टू compensation of employees plus operating surplus plus mixed income। तो 11800 इज इक्वल टू कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में आएगा वेजेस एंड सैलरी। अरे किसी को इसमें कोई डाउट? कंट्रीब्यूशन तो सोशल सिक्योरिटी दिया नहीं है, ओएस की जगह ओएस रख दो और मिक्स इनकम ऊपर दे रखी 1500, तो इसको प्लस करेंगे तो आएगा 7500 प्लस ओएस इज इक्वल टू 11800, ओएस इज इक्वल टू 11800 माइनस 7.5, ये हो गया 300 और 4, 4300 इज द ऑपरेटिंग सरप्लस। कितों का 4300 ऑपरेटिंग सरप्लस आ गया था? बस, बाकी व्हाट हैपेंड? कृतार्थ अग्रवाल है, दैट्स योर फॉल्ट। सानवी, हाँ जी,
GDCF आया आपका, कितना आया? 3,300, that is right. 3,300 is right. Calculate OS. Now जिनको GDCF में निकालने में प्रॉब्लम है वो इधर देखें. GDCF एक्सपेंडिचर मेथड से निकलेगा, लेकिन एक्सपेंडिचर मेथड पर जाने के लिए हमको ऊपर वाले NDPFC को जो आपने निकाला था 11,800 उसको GDP-MP में कन्वर्ट करना पड़ेगा. बोलो हाँ या ना? क्योंकि एक्सपेंडिचर मेथड का फर्स्ट स्टेप क्या होता है? बोलो, GDP-MP निकालना. तो सबसे पहले इस नेट को ग्रॉस कन्वर्ट करेंगे. GDP-FC इज इक्वल टू NDP-FC plus depreciation. NDP-FC is given to you as 11,800 plus depreciation is consumption of fixed capital given to you as 600. That comes as 12,400 is your GDP-FC. Then GDP-FC convert into GDP-MP is equal to GDP-FC plus net indirect taxes 12,400 plus net indirect tax कितना दिया है? 700. That comes as 13,100 is our GDP-MP. बस इक्वल रख दो. GDP-MP is equal to C plus I plus G plus X minus M. I अपना GDCF होता है, वही निकालना है. तो 13,100 is equal to C. What is the value of C given to you? 6,000. 6,000. I की जगह I रखा, G की जगह G रखा, और नेट एक्सपोर्ट्स की जगह नेट एक्सपोर्ट्स रखे. हाउ मच? 1800. सॉल्व. 6 और 2 8, 8 और 9,800 प्लस I is equal to 13,100. I is equal to GDCF is equal to 13,100 minus 9,800. That comes as 3,300. Without looking at the screen, how many of you got both answers right? Okay. So that is 3,300 it comes as. बोले यहाँ तक कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? सो बेसिकली कमेंट क्वेश्चन हम शुरू हो चुके हैं, है ना. उसमें भी हमने पहला क्वेश्चन भी रिवर्स वर्किंग का लगाया है. सो दैट्स वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर. अब आप भले कंबाइंड क्वेश्चन को 1 से लगा देना या कंटिन्यू में लगाना चाहते हो वैसे लगा दो, ठीक है. अभी तक हमने हाल फिलहाल में बेसिक्स प्लस वैल्यू एडिड प्लस इनकम प्लस एक्सपेंडिचर के कितने क्वेश्चन लगा लिए टोटल? 40 प्लस क्वेश्चन होते हो गए. वेरी गुड. कुछ क्वेश्चन आपको मैं डीपीपी में भी दूंगा, तो 30-40 क्वेश्चन उसमें होंगे. मिला के पूरे 100 क्वेश्चन का आपसे वादा किया है ना. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. कैलकुलेट रेंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. अब वो आपको डेटा देख के पता पड़ेगा बेटा. रेंट निकालना है, तो जब कह रहा है सिर्फ रेंट निकालना है तो इनकम मेथड ही है, ठीक है. चलिए GDP-MP is given you 18,000. GDP-MP is given to you as 18,000. GDP-MP 18,000. Mixed income. Mixed income is given to you as 7,000. GDP-MP 18,000. Mixed income 7,000. Subsidies. Subsidies are given to you as 800. Subsidies are given as 250. 250.
इंटरेस्ट इंटरेस्ट काट देना है, क्या जा रहा है? इंटरेस्ट 800, इंटरेस्ट 800, रेंट निकालना है, प्रॉफिट is given to you as 975. A very easy question, कर सकते हो आप. Compensation of employees has been given to you as 6000. Depreciation is 1000 and indirect taxes are given as 2000. This is a CBSE 2019 board exam question, set number 58/4/1. शुरू हो जाओ. 4 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड का 2019 एग्जाम का सॉल्व करेंगे सब लोग अभी. स्टार्ट. 4 मार्क्स के लिए यू हैव 8 मिनट्स टू सॉल्व. उससे जल्दी कर लो तो, क्योंकि 8 मिनट्स में आपको एब्रीविएशन यूज का डब्बा भी बनाना है, फॉर्मूले भी लिखने हैं, सब कुछ करना है. तो गिनती के 8 मिनट ले लो. 8:35 हो रहे, 8:42 तक खत्म होना चाहिए. स्टार्ट. हाँ जी. 18,000, 18,000. स्टार्ट करिए. दिया है ना वो डेप्रिसिएशन नीचे 1000. और क्या दूं? सब तो दे दिया. सॉल्व एवरीबॉडी. हाउ मच? वाह मेरे शेर, सही जवाब. इधर देखो सामने. फर्स्ट कन्वर्ट जीडीपी एमपी इनटू एनडीपी. जीडीपी एमपी को एनडीपी एफसी में आपने जब कन्वर्ट करा होगा तो पहले ग्रॉस को नेट किया होगा माइनस डेप्रिसिएशन, दैट इज 18,000 माइनस 1000. तो आपका एनडीपी एमपी, एनडीपी एमपी आपका आया होगा 17,000. आया. फिर एनडीपी एमपी को एनडीपी एफसी, दैट इज माइनस एनआईटी. 17,000 माइनस एनआईटी. इनडायरेक्ट टैक्स के फॉर्मूले को खोल दो, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स 2000 माइनस सब्सिडी 250, 1750. तो 17,000 तो एक तो आएगा 250, 15,250. 15,250 आपका आया एनडीपीएफसी. कितना यार है? एनडीपीएफसी 15,250 तक किस किस का सही है? बाकी कहाँ गलती करी? कौन से कन्वर्जन में? बेसिक न्यूमेरिकल पढ़ाऊं क्या वापस? फिर यस. 50 into 50 NDPFC is equal to compensation of employees. What is the compensation of employees? कहाँ दिया है? मैंने नहीं लिखा. ये रहा 6,000 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस. ऑपरेटिंग सरप्लस के 3 पार्ट. रेंट की जगह रेंट रखा. इंटरेस्ट दिया है 800. प्रॉफिट दिया है. प्रॉफिट कितना दिया है? 975. या ऑपरेटिंग सरप्लस. मिक्स इनकम दिए एमआई 7,000. बस इक्वल टू कर दो. 15,250 इज इक्वल टू 6,000 प्लस 1,775 प्लस 7,000 प्लस रेंट. हाँ तो 13, 14,775, 15,250 प्लस आर. आर इज इक्वल टू
15,250 माइनस 14,775, 10 में से 5 गए 5, 14 में से 7 गए 7, 11 में से 7 गए 4, 475। इज इट क्लियर? जिन्होंने 475 निकाला वो इसी रूट से गए या कुछ और किया? इज इट राइट? कोई डाउट? अरे कोई डाउट? समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? ये रिवर्स वर्किंग का इनकम मेथड का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन। कैलकुलेट जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे जिनका नहीं हुआ समझ में आया गलती कहाँ करी? कोई डाउट? पीछे? कोई प्रॉब्लम? फुलिश मिस्टेक मत किया करो, 0 मार्क्स मिलते हैं फिर। नेक्स्ट, कैलकुलेट जी। जी इज फॉर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालना है एंड मिक्स इनकम निकालनी है। मिक्स इनकम निकालनी है, मतलब दोनों मेथड यूज होंगे वापस। नेशनल इनकम, नेशनल इनकम 7,100, जी तो निकालना है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। GDCF, व्हाट इज GDCF? इसमें कुछ भी अलग मेहनत करनी क्या GDCF में? ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो मान लेना पास होना है। मिक्स इनकम निकालनी है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 200, 200, NFIA, NFIA 100, C 4,000, C is 4,000, depreciation is 300। हाँ एक मिनट में, depreciation is 300, profits फटाफट क्वेश्चन लिखो, खर्च करके लाना। 120, डेप्रिसिएशन 300। हाँ 300 ही है मेरा, 300 ऐसे होता है। साफ 3 तो दिख रहा है, देखो 3 का 5 कहां से दिख रहा? प्रॉफिट्स 120, वेजेस 1500, वेजेस 1500, नेट एक्सपोर्ट्स 500 एंड ऑपरेटिंग सरप्लस, वाह मजा ही आ गया, 3,000। अगेन 2019 बोर्ड का क्वेश्चन, वो फर्स्ट सेट का था, ये सेकंड सेट का क्वेश्चन है। ठीक है, 58 तारीख नहीं होती है, 58 नंबर कोड का थर्ड नंबर पेपर और उसका दूसरा सेट, ऐसे पढ़ते हैं इसको। ठीक है, आपको कैसे पता? इस बार इकोनॉमिक्स का हेड एग्जामिनर एक दिन के लिए मैं था। ठीक है चलो, और मैंने वहां साफ देखा 100 में से 100 कॉपीज में बिल्कुल नहीं दिए जिन्होंने एब्रीवेशन यूज नहीं लिखी। पूरा आंसर सही होने पे 4 में से 3 नंबर दिए गए, और ऐसे मेरे इंस्ट्रक्शंस थे। ठीक है, बोर्ड ने भी उन्हीं को फॉलो किया है। एब्रीवेशन यूज के डब्बे के 1 नंबर होते हैं न्यूमेरिकल में, ध्यान रखना। राइट, ये बात आपको कोई नॉर्मल कॉपी चेकर नहीं बोल रहा है, हेड एग्जामिनर बोल रहा है, ध्यान रखना। ठीक है चलो, यहाँ तक को डाउट? दैट्स ऑल फॉर टुडे। इस क्वेश्चन को करके लाएं। थैंक यू।